हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक लाइफ इंश्योरेंस टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिक लाइफ इंश्योरेंस टर्म्स मतलब जीवन बीमा में जो बेसिक टर्म्स यूज आती है उनके बारे में अपन आज से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है, ये आपने वर्ड सुना होगा काफी बार। तो पॉलिसी क्या है? तो पॉलिसी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? लीगल कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर के बीच में। इंश्योरेंस कंपनी मतलब जीवन बीमा जो कंपनी है, जीवन बीमा कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर जो होता है, उसके बीच में जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी होल्डर के बारे में अपन बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई पॉलिसी क्या चीज है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइफ अश्योर्ड। लाइफ अश्योर्ड कौन होता है? तो देखो, लाइफ अश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसकी लाइफ पर पॉलिसी ली जा रही है। ठीक है, जो जीवन बीमा जिसकी लाइफ पे किया जा रहा है ना, उसको बोलेंगे लाइफ अश्योर्ड। तो पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड, जिसकी लाइफ पर जीवन बीमा लिया जाता है उस पर्सन को बोला जाएगा लाइफ अश्योर्ड। ये चीज समझ में आई आपको? नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट होता है नॉमिनी। नॉमिनी का वर्ड आपने पहले सुन रखा होगा, बैंक्स वगैरह के टर्म्स में भी काम आता है। तो नॉमिनी कौन होगा? नॉमिनी वो पर्सन होगा जिसको अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है लाइफ इंश्योर्ड पर्सन को, तो उस केस में जो भी पेमेंट जो मिलेगा वो सारा डेथ बेनिफिट हो गया, जो भी पेमेंट मिलना है वो नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनी मीन्स हु गोट मनी ऑन द डेथ ऑफ लाइफ अश्योर्ड। तो लाइफ अश्योर्ड की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी मनी ट्रांसफर किया जाएगा वो नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो वो नॉमिनी कहलाता है। वो नॉमिनी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है लाइफ इंश्योरेंस में। इसलिए हमेशा जब भी अपन पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रपोजल फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें नॉमिनी को क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए, ताकि डेथ बेनिफिट के टाइम पे कोई इशू नहीं रहे। नेक्स्ट टर्म अपन बात करते हैं प्रपोजर। तो प्रपोजर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रपोजर यानी कि वो पर्सन जो प्रपोजल फॉर्म को भरता है, डॉक्यूमेंट्स जमा कराता है और प्रीमियम पे करता है। ठीक है, तो प्रपोजर कौन हुआ? वो पर्सन हु फिल प्रपोजल फॉर्म। तो प्रपोजल फॉर्म मतलब हिंदी में होता है प्रस्ताव पत्र। प्रस्ताव पत्र मीन्स आप समझिए कि जो फॉर्म होता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, जिस फॉर्म को पर्सन फिल करेगा उस फॉर्म को बोला जाता है प्रस्ताव पत्र। ठीक है, तो जो पर्सन उस प्रपोजल फॉर्म को फिल कर रहा है, जो उस प्रपोजल फॉर्म को भर रहा है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, साथ में जो भी केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर रहा है, और साथ में जो भी प्रीमियम जो इंस्टॉलमेंट आ रही है उस प्रीमियम को पे करेगा, वो प्रपोजल कहलाता है। ठीक है, तो प्रपोजल का क्लियर हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंश्योरर। इंश्योरर क्या होता है? तो देखो, इंश्योरर मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कवरेज पर्सन को। जो पर्सन अप्लाई करता है इंश्योरेंस के लिए, उसको जो इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेगी उस कंपनी को बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो इंश्योरर हो गया सीधा सा
इंश्योरेंस कंपनी who provide insurance coverage to individual। तो जो भी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कवरेज टू इंडिविजुअल, उसको बोला जाता है इंश्योरर। ठीक है। नेक्स्ट हम की बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड। प्रीमियम पेमेंट मोड। तो देखो प्रीमियम पेमेंट मोड क्या होता है। जो भी अमाउंट ऑफ मनी, जो भी इंस्टॉलमेंट है इंश्योरेंस का, उसको जो पे करने का जो फ्रीक्वेंसी है, उसको बोला जाता है प्रीमियम पेमेंट मोड। और प्रीमियम पेमेंट मोड में मेजरली देखा जाए तो एक अपने को ईयरली मोड भी अवेलेबल रहता है, एक अपन को हाफ ईयरली मोड जो 6 मंथ 6 माही जिसको बोला जाता है वो भी मिलेगा, एक क्वार्टरली जिसको हिंदी में त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने में पे करना वो भी अवेलेबल रहता है, और एक मंथली मासिक। तो 4 मेजरली अपने को मोड्स अवेलेबल रहते हैं प्रीमियम का भुगतान करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को। ईयरली वार्षिक, हाफ ईयरली 6 माही 6 महीने में एक बार, क्वार्टरली त्रैमासिक 3 महीने में एक बार, और मंथली हर महीने पेमेंट कर सकते हो। तो ये 4 मेजरली मोड अपने पास प्रीमियम पेमेंट के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड क्या होता है? देखो ग्रेस पीरियड मतलब कि एक ऐसा टाइम पीरियड जो किसी पर्सन के पास अवेलेबल होता है ड्यू डेट निकलने के बाद भी पेमेंट करने के लिए जो टाइम पीरियड मिलेगा उसको बोला जाता है ग्रेस पीरियड। ठीक है। तो ग्रेस पीरियड मीन्स टाइम पीरियड अवेलेबल, टाइम पीरियड अवेलेबल आफ्टर प्रीमियम ड्यू डेट। प्रीमियम ड्यू डेट के बाद भी जो टाइम अपने पास अवेलेबल रहता है प्रीमियम पे करने के लिए पॉलिसी होल्डर के पास, उसको बोला जाता है ग्रेस पीरियड। ठीक है। तो ग्रेस पीरियड समझ आया? ग्रेस पीरियड मीन्स एक ऐसा पीरियड जो अपने को प्रीमियम पेमेंट की ड्यू डेट के बाद भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, उसको बोला जाएगा ग्रेस पीरियड। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो सरेंडर वैल्यू। अब सरेंडर वैल्यू क्या होता है? तो सरेंडर वैल्यू मीन्स द वैल्यू, द अमाउंट ऑफ मनी जो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी पॉलिसी की ड्यू डेट से पहले। अगर आप अप्लाई करते हो तो उस टाइम जो जो भी वैल्यू कंपनी पे करती है उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। ठीक है। तो सरेंडर वैल्यू मीन्स ऐसा अमाउंट ऑफ मनी कंपनी पे करेगी। कंपनी पे करेगी किसको करेगी? पॉलिसी होल्डर को। कंपनी पॉलिसी होल्डर को अमाउंट पे करेगी बिफोर एंड डेट ऑफ पॉलिसी पीरियड। पॉलिसी पीरियड मतलब कि कोई पॉलिसी होल्डर है, उसने पॉलिसी की टर्म सपोज करो 15 ईयर है, पर उससे पहले ही अगर उसको पॉलिसी को सरेंडर करना है, उसका वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए जो भी वैल्यू मिलेगी उसको बोलेंगे सरेंडर वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं डेथ बेनिफिट्स। तो डेथ बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो डेथ बेनिफिट मीन्स एक ऐसा अमाउंट जो कंपनी पे करेगी किसको? नॉमिनी को। कब करेगी? आफ्टर द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। डेथ बेनिफिट मीन्स अमाउंट ऑफ मनी जो कंपनी, कौन सी कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। किसको पे करेगी? इंश्योर्ड पर्सन को। जिसने भी जीवन बीमा लिया है उसके नॉमिनी को जो है अमाउंट ऑफ मनी पे किया जाता है, उसको बोला जाता है डेथ बेनिफिट। ठीक है। और एक लास्ट टर्म और डिस्कस करते हैं
वो होता है फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड। तो फ्री लुक पीरियड क्या होता है? एक ऐसा पीरियड जो कि परचेज ऑफ पॉलिसी के बाद भी अपने पास अवेलेबल रहता है। इसके पास, पॉलिसी होल्डर के पास, टू रिव्यू द पॉलिसी। मतलब पॉलिसी को एक बार आप चेक करें, उसके बाद अगर आप उसकी टर्म्स से सेटिस्फाइड नहीं है अगर इन केस, तो आप उस पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकते हैं और उसमें आपको फुल रिफंड ऑफ प्रीमियम किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो फ्री लुक पीरियड वो पीरियड हो गया जो परचेज ऑफ आफ्टर द परचेज ऑफ पॉलिसी आपके पास अवेलेबल रहता है, वो पीरियड जिसमें आप पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस, प्लान के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आप रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप कंपनी से फुल रिफंड ऑफ प्रीमियम ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया। और भी बहुत सारी टर्म्स यूज आती है लाइफ इंश्योरेंस में, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन टर्म्स के को एक बार पूरे प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, ओके।